सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है। आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या होता है मौलाना साहब का क्योंकि जाहिर है अब इनकी दुकान तो हो जाएगी बंद, लेकिन इनकी दुकान बंद होगी सऊदी अरब में, इनकी दुकान पाकिस्तान में तो चल ही रही है। सलमान खान के सऊदी अरब पहुंचने के पहले ही सऊदी अरब की सरकार ने वहां के मौलवी, मदरसा और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया में 56 मुस्लिम देश है, पर जितना परेशानी और बेचैनी इस प्रतिबंध से पाकिस्तान में हुआ है और कहीं देखने को नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की बेचैनी और सऊदी अरबिया द्वारा मदरसों पर और तबलीगी जमात पर लगाए गए प्रतिबंध की कहानी आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी से सऊदी अरब में तब्दीली आएगी और अब तो एक हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात पर पाबंदी, अब कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। ना सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है बल्कि बताया गया है कि जी जुम्मे के दिन आपने क्या क्या बातें कहनी है तबलीगी जमात के हवाले से, क्या बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाती है, ये करती है, वो करती है, ये बैन है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है, इसलिए अब इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनके किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी मस्जिद में आकर इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं आ सकता, यहाँ तक कह दिया गया है। अब ये नाकाबिले यकीन नज़र आता है। सिर्फ ये कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में, बल्कि ये कि जी इनको दावत व तबलीग की इजाज़त नहीं है, इसके साथ एफिलिएशन, इससे जुड़ना भी बैन कर दिया गया है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सज़ाएँ भी सख्त दी जाती हैं और इस तरह से जब कोई चीज़ आ जाए, फरमान आ जाए, तो उस पर बड़ी सख्ती से अमल करवाया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है और लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब देखना ये है कि इसका रद्दमल क्या होता है। सऊदी अरब में तो आपको पता है कि वहाँ पर जिस तरह का निज़ाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान या उनकी वजारत जब कुछ कह देती है वहाँ से, तो फिर उस पर तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये सऊदी अरब बड़ा बदल रहा है, ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बदल रहा है बल्कि अपनी रस्म व रिवाज को बदल रहा है। और इस्लामी हवाले से जिस तरह सऊदी अरब को देखा जाता था उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। सलमान खान, उसका एक कॉन्सर्ट होता है, इसे कहते हैं दबंग कॉन्सर्ट। सलमान खान अपने दबंग कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वहां की, उसके जो फिल्मी सितारे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है, लेकिन सऊदी अरब को यह इस बात का इल्म नहीं है कि सऊदी अरब पूरे आलम इस्लाम में बदनाम हो रहा है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। यानी वो मुल्क जिस मुल्क में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को हाथ लगाने पे शुरता डंडा मारता है और कहता है बिद्दा, वहां पे ये गुनाह हो सकता है। और अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा था, भाई आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आप कॉन्सर्ट करें, आप स्ट्रिप क्लब खोलना चाहते हैं आप जो मर्जी करें, आपका मुल्क आपकी मर्जी। लेकिन फिर जब आप ये मुनाफिकत करते हैं ना कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है, आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है, वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। इस मुनाफिकत पे हैरत होती है, इस मुनाफिकत पे गुस्सा आता है बेसिकली। ठीक है जी। अब आगे आप एक और तस्वीर देखिए, ये कॉन्सर्ट पे जो हुजूम देखें आप, कितना तरसे हुए थे सऊदी अरब के लोग।
वो जो हमें लगता था कि यार मतलब उफ, ये तो इतने इस्लाम पसंद लोग हैं, हमें ये मंजन बेचा गया है। पाकिस्तान को खासतौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान को 70 साल से ये मंजन बेचा गया है कि ये लोग जो हैं ये क्या कमाल लोग हैं भाई, मतलब इनको फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करना है तो इन लोगों को फॉलो करो। ये देखें ये कितने तरसे हुए थे कॉन्सर्ट्स के लिए। इस वक्त आप हुजूम देखें, तस्वीरें देखते जाएं और आप हैरान रहते जाएं कि किस कदर हुजूम है इस कॉन्सर्ट में। दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, मुस्लिम देश हो या कोई अन्य देश हो, विकास तभी कर सकता है जब वे अपने यहाँ के धार्मिक कट्टरपंथ पर रोक लगाएं और अपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था, जो रूढ़िवादी शिक्षा व्यवस्था है, उसको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तित करें। क्योंकि किसी देश के विकास में उस देश की शिक्षा व्यवस्था ही आधारशिला का काम करती है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, तुर्की हो, यूएई हो आदि जितने मुस्लिम देश भी हैं, ये इस बात के उदाहरण है कि जब इन्होंने अपने कट्टरपंथ को छोड़ा और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया, अपने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया, तो आज वे विकास के मार्ग पर चल निकले हैं। और फिर इनकी विकास की जो कहानी है वह आप लोगों को पता ही होगा। सऊदी अरबिया को पता है कि उसके पास तेल का भंडार तो है, लेकिन तेल के भंडार की एक सीमा है, यह आने वाले दिनों में समाप्त होगी। इसलिए समय रहते ही सऊदी अरबिया ने यह रास्ता अपनाया है कि वह वैकल्पिक आय के स्रोतों को तलाश करे। और इसी क्रम में सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का दूसरे देशों के साथ एक व्यवसाय का अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, करार कर रहा है, ताकि और व्यवसाय को दूसरे क्षेत्रों में फैलाया जाए। अभी आपने सुना भी होगा कि भारत के रिलायंस कंपनी के साथ जो आर्मको ऑयल की कंपनी है उसके साथ एक करार चल रहा था और वह अंतिम स्टेज में आते आते अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन सऊदी अरबिया भारत की तरह अन्य देशों के साथ अपने बिजनेस को फैला रहा है। साथ ही सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाह रहा है। और इसके अलावा सऊदी अरबिया चाहता है कि उसके देश में टूरिस्ट हब बनाया जाए। जैसे यूएई में दुबई है, वह इतना टूरिस्ट हब हो गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत एक बड़ा हिस्सा दुबई से यूएई को जाता है। इसलिए सऊदी अरबिया भी इसी क्रम के लिए अपने शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न कर रहा है और साथ ही कट्टरपंथ पे रोक लगाया है। और उसी कट्टरपंथ पर रोक लगाने के क्रम में मौलवी मदरसा और तबलीगी जमात पर बैन लगाया है। ये ऐसे कट्टरपंथ जमात हैं, चाहे किसी भी मुस्लिम देश में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरबिया में हो या किसी अन्य देश में हो, इनको हर समय किसी न किसी दूसरे देश से पंगा बना ही रहता है। मसलन इजराइल से पंगा है क्योंकि इजराइल का फिलिस्तीन से नहीं बनता है। उसी तरह फ्रांस से पंगा है क्योंकि फ्रांस में मोहम्मद साहब का एक कार्टून बन गया था। उसी तरह भारत से पंगा है क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर का मसला है। अमेरिका से पंगा है क्योंकि अमेरिका तालिबानियों से पंगा है। तो वे कट्टरपंथी जमात हर एक मुस्लिम देश में पाए जाते हैं और इनका कभी न कभी किसी न किसी बात पर किसी दूसरे देश से, भले घटना उस देश से संबंधित नहीं हो, लेकिन दूसरे देश में भी कोई घटना होती है तो ये अपने यहाँ पंगा ले लेते हैं। इसलिए अब सऊदी अरबिया ने सोचा है कि इन धार्मिक कट्टरपंथियों पर, मदरसों पर, इन तबलीगी जमातों पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो फिर इनके विरोध के चलते कोई दूसरा देश नहीं आएगा और फिर दूसरा देश आएगा नहीं तो फिर विकास की गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए सलमान खान के आने के पहले सलमान खान केवल अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पर एक एक्सपो चल रहा है और उसमें पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और सऊदी अरबिया दिखाना चाहता है कि वह विकास के लिए इच्छुक है। इसलिए सलमान खान के आने के पहले ही उसने मदरसा, मौलवी और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान की बेचैनी का कारण यह नहीं है कि सऊदी अरबिया ने वहाँ के मदरसा, मौलवी और तबलीगियों पर प्रतिबंध लगाया है या क्यों सऊदी अरबिया बाहर के देशों को बुलाया है या सलमान खान को बुलाया है। सबसे बड़ी बेचैनी है कि अगर सलमान खान को भारत से बुलाया तो फिर पाकिस्तान के किसी भी सिनेमा कलाकार को या किसी अन्य कलाकार को क्यों नहीं बुलाया। जो पाकिस्तान की समस्या है वह भारत से रिलेटेड है कि क्यों सऊदी अरबिया भारत के बराबर पाकिस्तान को इज्जत नहीं देता है। हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरबिया को बिरादर देश कहते नहीं थकता है, लेकिन सऊदी अरबिया पाकिस्तान को बिरादर देश नहीं समझता है। सऊदी अरबिया भारत को तो अपने बराबर का समझता है, लेकिन पाकिस्तान को एक कर्जदार समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी नेता हो आज तक वे कटोरा लिए सऊदी अरबिया के सामने खड़े ही दिखते हैं तो फिर उनको वही आदर मिलता है जो एक कर्जदार को मिलता है। पाकिस्तान को कब अक्ल के नाखून जमेंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि वह अगर भारत के साथ बराबरी करना चाहता है तो भारत के जैसा बनकर दिखाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।